नाज़रीन, मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा उलमाए दीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ व तीन सय्यदिल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यद साबिरीन व अला तय्यबीन व ताहिरीन व अला शैखिल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदना अब्दुल क़ादिर मुहीउद्दीन व अला सय्यदिल औलिया वलिय्यिल हिंद सय्यदना मुईनुद्दीन व अला सैफ रब्बानी सय्यदना नईमुद्दीन जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख़्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमाउ। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे अज़पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बदरे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ से क़ब्ल निहायती अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में, बारगाहे गुहरबार में दरूद पाक का नजराना पेश कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फज़ल है कि हम और आप आज की इस अज़ीमुश्शान ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस में बैठने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। एक साल बीच में गैप हो गया, आपसे मुलाकात दो बच्छर के बाद हो रही है। आप लोग खैरियत से हैं? भालो आछेन माशाअल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर हुसैन साहब मुजद्दिदी और हज़रत अल्लामा मौलाना मुअज़्ज़म हुसैन साहब कलीमी का बड़ा खूबसूरत आपने बयान भरपूर सुना। आपका और कशीला का महबूब इदारा जामिया अरबिया, जामिया गौसिया फैज़ुल कुरान, जिसका सालाना आज ये जलसा है, जिसका नाम फैज़ाने ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह कसरत के साथ उलमाए अहले सुन्नत की तशरीफ आवरी हुई। मुकम्मल आपने सबको सुना और अपनी मादरी ज़बान में सुना। मैं समझता हूँ जितना सुना है आप हजरात ने, तकरीबन सभी हजरात उन
पैगाम, उन मैसेजेस को, उस पैगाम को समझ भी गए हैं। हज़रत मुनाज़िर अहले सुन्नत मुफ्ती ज़ुबैर हुसैन साहब का रद्द वहाबिया पर और अक़ाइदे अहले सुन्नत की हक़ानियत पर जो बेहतरीन खूबसूरत बयान हुआ, उस आप सब ने सुना। मदरसे के ताउन के लिए, मदरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इस इदारे में कायम होने वाली मस्जिद के लिए जो अनथक मेहनत की मुफ्ती हज़रत अल्लामा मौलाना मुअज़्ज़म हुसैन साहब कलीमी, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम उलमाए किराम को, यहाँ हाज़रीन को, सामईन को दारैन की बरकतें, नेमतें अता फरमाए। कह दीजिए आमीन। अल्लाह सबको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मदरसे का सालाना प्रोग्राम है, सालाना जलसा है। इसी के मातहत, इसी को सोचते हुए मैंने थोड़ी देर जो आपके सामने गुफ्तगू करनी है, ऐसा उन्वाने सुखन लिया है, ऐसा मौजू लिया है जिसके बारे में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह से वही लोग डरते हैं, अल्लाह से वही लोग डरते हैं जो इल्म वाले हैं। ये इसका मतलब, ये इसका तर्जुमा, ये इसका मफहूम। आज कशीला गिराम में मदरसा चल रहा है, आप देख रहे हैं, मदर जामिया गौसिया अरबिया फैजुल कुरान। ये मदरसे का कॉन्सेप्ट, ये मदरसे की जरूरत, इस मदरसे की हाजत सिर्फ आज के जमाने में नहीं है, बल्कि अगर हम तारीख़ इस्लाम का जायजा लें, अगर हम अपनी 1400 साला हिस्ट्री का मुताला करें, तो हम पाएंगे कि इस कायनात में जो सबसे पहला मदरसा कायम हुआ, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। ऐलान नबूवत फरमाने के बाद जब मुसलमान यके बाद दीगर दायरे इस्लाम में आते गए, हुजूर की नबूवत और अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने लगे, जब उन्होंने तौहीद और रिसालत को मान लिया, तो अब जरूरत थी कि उनके नजरियात, उनके अकायद को संवारा जाए। उसके लिए एक मजहबी दरसगाह की जरूरत थी, एक ऐसे इदारे की जरूरत थी जिस इदारे की जरूरत को महसूस करते हुए हमारे और आपके आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदरसे का कयाम किया, मदरसे का कयाम किया। आज आपके कशीला मदरसे में फैजुल कुरान में सेक्रेटरी साहब के साहबजादे पढ़ते हैं, कमिश्नर साहब के साहबजादे पढ़ते हैं, चौधरी साहब के बच्चे पढ़ते हैं, आपके हमारे समाज से के मौजूद बच्चे पढ़ते हैं। जब महीना, 2 महीना, 6 महीना गुजर जाता है, वो बच्चे पढ़ने लगते हैं। 5 साल 6 साल के बाद हाफिज कुरान बनते हैं और 10-12 साल पढ़ने के बाद वो आलिम दीन बनते हैं। तो हुजूर ने जिस मदरसे की सबसे पहले जरूरत महसूस करी, मक्के की वादी में, मक्के की चोटी पर, कोहे सफा के दरमियान, कोहे सफा के ऊपर जलीलुल कद्र सहाबी हजरत अरकम के यहाँ एक मदरसा कायम किया गया, जिस मदरसे का नाम दारे अरकम था। ये मदरसे की तारीख है, ये मदरसे की तारीख है।
अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए हबीब आप मक्के को छोड़िए, मदीना शरीफ तशरीफ ले जाइए। हुजूर ने मदीना शरीफ हिजरत कर ली, मस्जिद नबवी शरीफ का कयाम हो गया, जमीन खरीद ली गई, मस्जिद नबवी शरीफ खजूर के पत्तों की बना दी गई, कच्ची मिट्टी की बना दी गई। नमाज पढ़ाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए इबादत गाह की तामीर कर दी गई, मगर इबादत का सुरूर और लज्जत और दीन की इफादियत और अहमियत को समझने के लिए मदीने में भी मदरसे की जरूरत पड़ी। तो हुजूर ने मदीने में भी एक मदरसे का कयाम किया, मदीने शरीफ में भी एक मदरसा बनाया, जिस मदरसे का नाम तारीख ने हमें बताया असहाबे सुफ़ा का चबूतरा। कहिए सुभान अल्लाह। आज हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, हजरत बनते हैं। आज ये जो मदरसा अरबिया में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये पढ़ के हाफिज बनेंगे। इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे आलिम बनेंगे। इसमें आपके हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इसमें मदरसे के अंदर सेक्रेटरी साहब के बच्चे पढ़ते हैं। मगर सुनो, जिस मदरसे का कयाम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया था, जिस मदरसे को हुजूर ने बनाया था, उस मदरसे में पढ़ने वाले कोई और नहीं बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत उमर फारूक हैं, हजरत उस्मान गनी हैं, हजरत सैयदना अली हैं, हजरत सैयदना बिलाल हैं, हजरत तलहा और जुबैर हैं। वो अशरा मुबशरा, वो जलीलुल कद्र सहाबा हैं, जिन्होंने हुजूर की बारगाह में ज़ानुए अदब तय किया। हुजूर ने किसी को अबू बकर थे सिद्दीक अकबर बना दिया, उमर आए फारूक आजम बना दिया, उस्मान आए जुन्नूरैन बना दिया, अली आए शेरे खुदा बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं। और आप जानते हैं कि मदरसे में जब पढ़ाया जाता है, मदरसे के लिए स्टाफ की जरूरत होती है, मदरसे में बिल्डिंग की जरूरत होती है, मदरसे में बच्चों के लिए अच्छी फैसिलिटीज की जरूरत होती है। आज आप जरा मदरसे का मुआयना कीजिए और आप अपने गांव के सबसे छोटे और प्राइमरी स्कूल का जायजा लीजिए। मैं दावे से कह सकता हूं कि मदरसा फैजुल कुरान से अच्छी आपके प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग होगी। बोलिए, ऐसा है कि नहीं? गांव के अंदर मदरसे हैं। अभी क़यामगाह पर इसका जिक्र चल रहा था, सामने में था। गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल है, वहां बच्चों के लिए अच्छे इंतजाम हैं, लाइट भी है, पंखा भी है, बैठने के लिए चेयर टेबल भी है। क्यों? क्योंकि उसका इंतजाम गवर्नमेंट कर रही है। बंगाल सरकार ने उसके अंदर सारी फैसिलिटीज दे रखी है। मगर है मुसलमानों, जरा गौर करके बताना, जिम्मेदारी से बताना, मदरसा फैजुल कुरान में जो आपके नौनिहाल पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ये फटी हुई चटाई पर पढ़ेंगे, ये बोसीदा इमारत में पढ़ेंगे, ये बगैर रंगो रोगन की दीवारों के साए में पलेंगे। यकीनन कोई भी गार्जियन नहीं चाहेगा कि इस तरह की इमारत में हमारा बच्चा पढ़े। कोई भी औलाद से मोहब्बत करने वाला वालिदैन नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे ऐसे मदरसे में रहे। तो इसके लिए जरूरत है कि हमें दिल खोल के मदरसों का ताउन करना है, हमें दिल खोल के मदरसों की खिदमत करनी है। इसीलिए कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि हम आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे बच्चे, आज जो बच्चे हैं, ये आने वाला हमारा मुस्तकबिल है। अगर आज ये बच्चे पढ़ेंगे, चाहे ये मदरसों में पढ़ें चाहे स्कूल में पढ़ें, ये अगर आज ये पढ़ेंगे तो कल हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा, हमारा भविष्य उज्जवल होगा। अगर आज ये बच्चे पढ़ नहीं सके, इसके जिम्मेदार जितने ये होंगे, उतना ही हम और आप इस समाज के तमाम जिम्मेदार लोग भी जिम्मेदार होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि मदरसों का भरपूर ताउन करें। आप जरा याद कीजिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने शरीफ में ऐलान किया
कि इस्लाम की हक्कानियत और इस परचम इस्लाम को बुलंद करने के लिए जो इस कदर सरकार ने मेहनत की है, जब कुफ्फार ने देखा चारों तरफ से मुसलमानों को घेर लिया, मुसलमानों को जंग करने पर आमादा किया, मेरे और आपके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, या रसूलल्लाह हमारा घेराव कर लिया गया है, हमारी बस्तियों को घेरने के लिए लोग आ रहे हैं, हमारी आबादियों को उजाड़ने के लिए लोग आ रहे हैं, कुफ्फार आ रहे हैं, हजारों की तादाद में आ रहे हैं, तलवारें लेकर आ रहे हैं, बर्छियां लेकर आ रहे हैं, हथियार लेकर आ रहे हैं, घोड़े और ऊंट पे सवार होकर आ रहे हैं। हुजूर ने ऐलान फरमाया कि लोगों में ऐलान आम कर दिया जाए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम की बका के लिए हम इस जंग में जो जा रहे हैं, इसको मजहब इस्लाम की हक्कानियत का परचम बुलंद करने के लिए, आज इस इस्लाम को बचाने के लिए, आज मजहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुम्हारे माल की जरूरत है। लोगों अपने माल पेश करो ताकि हम दुश्मनों के मुकाबले में उतर सकें, हथियार का इंतजाम कर सके, सवारी के लिए जानवरों का इंतजाम कर सके। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये ऐलान सुना, हजरत फारूक आजम ने सुना, हजरत उस्मान ने सुना, सहाबा ने सुना, घरों को गए और दौड़ दौड़ कर अपना माल लेकर आए। तारीख बताती है मस्जिद नबवी शरीफ के सहन में आंगन में माल का चट्टा लग गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ऊंट के ऊपर माल लेके आ रहे हैं, हजरत उमर ऊंट के ऊपर माल लेकर आ रहे हैं, हजरत उस्मान ऊंट के ऊपर माल लेके आ रहे हैं, हजरत अली ऊंट के ऊपर माल लेके आ रहे हैं। मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे के ऊपर एक सहाबी चुपके चुपके देख रहे हैं, चुपके चुपके झांक रहे हैं। हुजूर ने मुलाहिजा फरमाया और सहाबा से हजरत बिलाल से फरमाया, है बिलाल दरवाजे के पास एक शख्स खड़ा होता है, खड़ा हुआ है, वो अंदर झांक कर देख रहा है, अंदर बार बार झांक के देख रहा है, जरा मालूम तो करो मामला क्या है। हजरत बिलाल ने जाकर पूछा क्या बात है। हजरत बिलाल फरमाते हैं कि जब मैंने उससे जाकर पूछा तो उसने अपने दोनों हाथ पीछे को कर लिए, कमर के पीछे, और कहा कि कुछ नहीं, कहा कि हुजूर तुम्हें याद कर रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर की बारगाह में हजरत बिलाल ने उस शख्स को पेश किया। आप जानते हैं जब किसी मोहतरम मुअज्जम शख्सियत के पास जाते हैं, अदब के साथ हाथ आगे बांधते हैं। आप उलमा के पास जाते हैं, हाथ आगे बांधते हैं, पीर साहब के पास जाते हैं, हाथ आगे बांधते हैं, मगर यह मामला कुछ और था। अब वो सहाबी हाथ पीछे किए हुए हैं, दोनों मुट्ठियों को बंद करके हाथ पीछे किए हुए हैं। हुजूर फरमाते हैं मेरे गुलाम क्या बात है। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने ऐलान किया इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना माल पेश करो। या रसूलल्लाह मैंने अपने घर में देखा, मेरे पास माल नहीं था, मैंने पूरा तलाशा, कुछ माल नहीं था, मैं दौड़कर बाजार गया, बाजार में जाकर मैंने मजदूरी करी, मजदूरी करने के एवज में मुझे ये चंद खजूरें मिली हैं, 2 मुट्ठी खजूरें मैंने मेहनत करके कमाई हैं। मैं ये सोचकर आपकी बारगाह में लेकर आया था कि इनको आपकी बारगाह में पेश कर दूंगा, मगर मैं यहाँ देख रहा हूँ ऊंटों के ऊपर माल लेकर आया जा रहा है। हजरत अबू बकर का माल आ रहा है, हजरत उमर का माल आ रहा है, हजरत उस्मान का माल आ रहा है, सहाबाए किराम माल पेश कर रहे हैं, माल का चट्टा लग गया है। या रसूल अल्लाह इसमें सोना भी है, इसमें चांदी भी है, इसमें दरहमो दीनार भी है। या रसूल अल्लाह इतना इतना माल से गुलाम आपके पेश कर रहे हैं, मेरी चंद मुट्ठी खजूरें, मेरी 2 मुट्ठी खजूरों की क्या हैसियत है। इसलिए मैं शर्म से अपनी मुट्ठियों को पीछे करके झांक झांक कर देख रहा था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ गुलाम जरा अपनी खजूरें मुझे तो दे दो। सहाबी ने दोनों मुट्ठी से खजूरें हुजूर के दस्ते मुबारक में दे दी। हुजूर जो माल का चट्टा लगा हुआ था, माल का ढेरी लगा हुआ था, जहां पे माल सारा जमा था, हुजूर ने उस सहाबी की खजूरों को लिया और उस टीले के ऊपर, उस चट्टे के ऊपर यूं करके डाल दिया। जो ही खजूरों को चट्टे के ऊपर डालना था, कोई दाएं की तरफ खजूर लुढ़क रही थी, कोई बाएं की तरफ लुढ़क रही थी, कोई आगे लुढ़क रही थी, कोई पीछे
की तरफ जा रही थी, कुछ खजूरें ऊपर रह गई। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए गुलामों, तुम्हारा माल तो एक जगह रह गया, मगर देखो तुम्हारे भाई का माल तुम्हारे तमाम मालों पे सबकत हासिल कर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक तुम्हारे भाई का माल सब पे सबकत हासिल कर गया। ए मुसलमानों, कहने का मकसद ये है, कहने का मुद्दा ये है कि आप मदारिस इस्लामिया की खूब खिदमत कीजिए, खूब मदरसों की खिदमत कीजिए, मदारिस अहले सुन्नत की खिदमत कीजिए। ये मदरसे जिस कदर परवान चढ़ेंगे, जिस कदर मजबूत होंगे, आपका मजहब, आपका मसलक, आपके दीन को उतना ज्यादा फायदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल